Good morning to all student. I am Kanwar Singh, physical education teacher, Dugals Career Public Senior Secondary School, Paonta Sahib. Dear students, now going to start the first chapter of physical education. First chapter is concept of physical education. मतलब शारीरिक शिक्षा के विचार. ठीक है. इसमें हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें 5 क्वेश्चंस है एक चैप्टर में. इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव. इसमें हमारे पास सबसे पहले मीनिंग्स आ जाएंगे, उसके बाद डेफिनेशन है, उसके बाद हमारे एम एंड ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे मीनिंग से. मीनिंग ऑफ फिजिकल. Physical education is knowledge about the body. In this subject, we read about various activities which are necessary for development and growth of the body is called physical. इसमें हमारे पास नेसेसरी वर्ड आया. नेसेसरी का मीनिंग होता है आवश्यक एंड ग्रोथ का मीनिंग होता है वृद्धि और डेवलपमेंट का विकास. नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. एजुकेशन पावर ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली इन द एकेडमिक नॉलेज अबाउट आल्सो फाइंडिंग यूर प्लेस इन द वर्ल्ड. द एक्वायरिंग लाइफ एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड एजुकेशन. इसमें हमारे पास एकेडमिक वर्ड आया. एकेडमिक का हिंदी में अर्थ है शैक्षिक. नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान, शैक्षिक ज्ञान. और एक्वायरिंग एक वर्ड है. एक्वायरिंग होता है पाना और एक्सपीरियंस होता है अनुभव. ये था हमारा मीनिंग फिजिकल एंड एजुकेशन का. नेक्स्ट वन है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन. शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं. इसमें अलग अलग राइटर्स है. इसमें हम 3 डेफिनेशंस देंगे. फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू जे.बी. नेश. जे.बी. नेश क्या बोलते हैं? फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद बिग मसल एक्टिविटी एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स. फेज एक वर्ड है. फेज को बोल सकते हैं हम चरण मतलब स्टेप, और रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया. मैं कुछ भी आपसे जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ उसका जो आप आंसर दे रहे हैं दैट इज रिस्पॉन्स. ओके. सेकंड इसमें पॉइंट है अकॉर्डिंग टू C.C. क्रोवेल. फिजिकल एजुकेशन इज द सोशल प्रोसेस ऑफ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन organism primary from the stimulus of social big muscle play and related activity. इसमें हमारे पास जो वर्ड्स आए हैं बिहेवियर. बिहेवियर का अर्थ होता है व्यवहार. ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव. ठीक है. और उसमें है प्राइमरी. प्राइमरी मतलब प्राथमिक. और इसमें जो हमारे पास थर्ड डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू J.F. विलियम्स एंड C.I. क्रोनबेल. फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मीन्स फिजिकल एक्टिविटी सेलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्ट एज टू आउटकम. कंडक्ट का मतलब होता है संचालित करना. ठीक है. ये थी हमारी डेफिनेशन. मीनिंग एंड डेफिनेशन ये थे ये. और नेक्स्ट है हमारे पास एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन. एम का अर्थ होता है लक्ष्य, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य. फिजिकल एजुकेशन इज ए जर्नल एजुकेशन इज टू डेवलप ह्यूमन पर्सनैलिटी इन इट्स टोटली वेल प्लान्ड एक्टिविटी प्रोग्राम. जो शारीरिक शिक्षा है वो जनरल एजुकेशन का एक पार्ट है जो व्यक्ति की
एक आदमी के व्यक्तित्व को डेवलप करता है, और इसकी जो प्लानिंग है, योजना है, वो पहले से ही तैयार की जाती है। इनकी जो प्लानिंग की जो तैयारी है, इसकी जो एक्टिविटी का जो शेड्यूल बनता है, वो हम पहले से ही तैयार करते हैं। इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स है। जैसे फर्स्ट वन है फिजिकली फिट, सेकंड है मेंटल अलर्ट, थर्ड है इमोशनली स्ट्रॉन्ग, और फोर्थ है सोशली वेल एडजस्टेड। अब इनको एक एक करके एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसकी। फर्स्ट है इसमें फिजिकल फिट। फिजिकल फिटनेस इज ए state of health and well-being, and more scientifically the activity to perform aspect of sports and daily activities. Physical fitness is generally achieved through proper nutrition, physical exercise and sufficient rest. इसमें जो हमारे पास वर्ड्स है, साइंटिफिकली होता है विशिष्ट, और हमारे पास न्यूट्रिशन होता है पौष्टिक, सफिशिएंट होता है सही। जो हमारी एक्सरसाइज है वो सफिशिएंट, अकॉर्डिंग टू सफिशिएंट सही होनी चाहिए, और प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, तभी हमारी फिटनेस डेवलप हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट वन है मेंटली फिट। इसमें जो है मेंटली फिट नहीं, मेंटली अलर्ट। मेंटली अलर्ट इज स्टेट ऑफ complete physical, mental and social well-being, and not enzymes are that alert the rate of chemical reactions. इसमें सोशल वेलबींग मतलब सामाजिक कल्याण। ओके। नेक्स्ट वन है इमोशनली स्ट्रॉन्ग। इमोशनली स्ट्रॉन्ग पीपल मैनेज टू स्ट्रेस ऑफ डेली लाइफ more effectively and recover more quickly from challenges and arise emotional strength. इफेक्टिवली होता है प्रभावशाली। ठीक है। इमोशनल स्ट्रेंथ मतलब इमोशन क्या होता है, भावना, भावनात्मक क्षमता। फोर्थ है हमारे पास सोशली वेल एडजस्टेड, द रिएक्शन टू द डिमांड एंड प्रिकॉशंस of social environment, physical health, psychological comfort, work efficiency and social well adjusted person. इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट को बोलते हैं हम हिंदी में पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, और साइकोलॉजी को बोलते हैं मनोविज्ञान, एफिशिएंसी को बोलते हैं क्षमता। ठीक है। इसमें हमारे पास ये थे हमारे पास एम। नेक्स्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं हिंदी में उद्देश्य। जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास डिफरेंट रास्ते हैं, डिफरेंट जो आप स्टेप उठाते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। मतलब फिजिकल एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव आर कंसर्न टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द एम। दे आर the particular and prices means employed to realize an aim. इसमें दो वर्ड्स आए, अटेनमेंट, अटेनमेंट को बोलते हैं दक्षता, और प्राइसिस होती है स्पष्ट या सही। ये था हमारे पास ऑब्जेक्टिव की इंट्रोडक्शन। इसके बाद ऑब्जेक्टिव आर दीज टाइप्स। फर्स्ट वन है हमारे पास ऑर्गेन्स डेवलपमेंट मतलब अंगों का विकास। सेकंड वन सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास। थर्ड है न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन मतलब दिमाग और मसल का तालमेल। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट भावनात्मक विकास। एंड द लास्ट हेल्थ डेवलपमेंट मतलब स्वास्थ्य का विकास। अब इनको एक एक करके एक्सप्लेनेशन करेंगे। ऑर्गेन्स डेवलपमेंट मतलब अंगों का विकास। Organs development in physical education is organs growth and efficiency. This means the health of your organs in related to the body. Efficiency को बोलते हैं क्षमता, growth मतलब वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट वन है सोशल डेवलपमेंट
is a method of bringing about social changes through the use of sports development, and sports refers to the physical activity, and develop is any individual health, social and economic benefits. ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट। थर्ड इज न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मतलब दिमाग तथा मसल का तालमेल। Neuromuscular coordination can be defined as the ability of central nervous system of control the muscles in the execute of multi-limbs functional movement। ये था थर्ड। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ दीज इमोशंस which includes both positive and negative emotions to recognize, express feelings and different stages। मतलब अलग अलग स्टेज में जाके हमारे जो इमोशंस है, नेगेटिव और अच्छे तथा बुरे जो इमोशंस है वो निकलते हैं। ठीक है। हेल्थ डेवलपमेंट इज स्टडीज ए साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज that combination biological, physical environment and social science, the focus in the well-being, the health promotion, a process that help to health development। मतलब ये हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है, जिसमें आपके पास कॉम्बिनेशन मतलब तालमेल। ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव। ये इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करें ज़रूर। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले पता होना चाहिए नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। नीड को हिंदी में बोलते हैं आवश्यकता और इम्पोर्टेंस को बोलते हैं महत्व। ठीक है। फिजिकल की नीड क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिजिकल एजुकेशन, इट इज ए इंटीग्रेटेड टू द कंप्लीट एजुकेशन ऑफ एवरी चाइल्ड। द क्वालिटी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान्ड एंड प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड्स पार्टिसिपेशन विद मैनी बेनिफिट्स। इसके बाद है नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके हमने 10 पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट वन, इम्प्रूव्ड लर्निंग एटीट्यूड। सेकंड वन, इम्प्रूव्ड फिजिकल फिटनेस। थर्ड, इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, मोडिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। ये थे थर्ड। जो कोई समझ ना आया हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करें। जो फोर्थ है इसमें इम्प्रूव पावर एबिलिटी, रिएक्शन टाइम, बैलेंस, स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन। फिफ्थ है स्किल डेवलपमेंट, मतलब कौशल का विकास। चिल्ड्रन लर्न एंड प्रैक्टिस मोर स्किल्स इन ए सेफ environment. This allows for satisfying and successful participation in physical activities like individual and team sports. 7 is stress या reduce stress, मतलब स्ट्रेस होता है दबाव, रिड्यूस मतलब दूर करना, स्ट्रेस को दूर करना, दबाव को दूर करना। ठीक है। फिर 8th है इसमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स टू release tension and anxiety. It also helpful to build resilience and emotion stability। और 9th है improved self confidence, मतलब आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। 10 है as children master skill they become more confident and their ability when children are successful in a safe learning environment, they become more confident। ये थे हमारे 10 नीड्स। इसके बाद पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के महत्व।
सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिजिकल एजुकेशन क्लासेस दैट कंट्रीब्यूट द स्टूडेंट्स become responsible adults who are aware of the importance of a healthy lifestyle, higher level of knowledge related to overall health that help them make educated discussion regarding their own health, safety and well-being। ठीक है, हमारे पास जो इम्पोर्टेंस है, फर्स्ट वन रेगुलर फिटनेस एक्टिविटी, सेकंड वन बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, थर्ड डेवलप मोटर स्किल, फोर्थ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, फिफ्थ रिलीव स्ट्रेस। फर्स्ट था रेगुलर फिटनेस एक्टिविटी। फिजिकल फिटनेस इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लीडिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल। The inclusion of regular fitness activity develop muscular strength and improve cardiovascular strength and improve cardiovascular health. A regular fitness activity improve the nutrition by the body, improves digestive process and increase psychological process। सेकेंड वन है बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। द पार्टिसिपेशन इज फिजिकल एजुकेशन इन प्रोवाइड ए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी, करेक्टर एंड सेल्फ स्टीम। इन एडिशन द टर्म बिल्डिंग प्रोसेस enhance communication skill and the skills required to get along the corporate with students of verifying ethics background of personalities। ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट। थर्ड इज डेवलप मोटर स्किल, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल एंड द enhancement to reflex hand eyes coordination improved as well as good body movement which help in the development a healthy body posture। Fourth health and nutrition। Physical education student the importance of physical health, meaning of overweight and eating disorders, physical on sound eating practices and the essential guidelines of nutrition। ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट था। लास्ट पॉइंट है रिलीव स्ट्रेस। अमाउंट ऑफ स्ट्रेस due to curriculum, homework, involvement in sports, recreational activity or other form of physical fitness। Efforts a method of stress relief। इसको बोलते हैं रिलीव स्ट्रेस। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, मॉडर्न कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले पता होना है मॉडर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं और कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, स्कोप का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मॉडर्न को बोलते हैं आधुनिक, कंसेप्ट मतलब विचार, स्कोप मतलब क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र और उसके प्रति आधुनिक विचार। ठीक है, इसमें इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट, physical education in its modern concept is broader and more meaningful. There is no debate that it is conducive to build up organic health, but is helpful in developing mental and emotional health and social qualities that are considered to be describe the society. It provides that much of energy which is so very necessary for every person to withstand he wear and tear of the struggle of extension। ठीक है, ये था मॉडर्न कंसेप्ट फिजिकल एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के डिफरेंट स्कोप है, जैसे फिजिकल एक्टिविटी।
इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे आगे। फर्स्ट वन फिजिकल एक्टिविटी, सेकंड वन सोशल करिकुलम, थर्ड इन्वायरमेंट एक्टिविटी, फोर्थ रिलेटेड टू कैरियर, फिफ्थ एरिया ऑफ एजुकेशनल एंड नॉलेज। फर्स्ट जो हमारे पास था फिजिकल एक्टिविटी मतलब शारीरिक क्रियाएं, इसको हिंदी में बोलते हैं शारीरिक क्रियाएं। सेकंड है सोशल करिकुलम मतलब सामाजिक पाठ्यक्रम। थर्ड है इन्वायरमेंट नहीं इंटरटेनमेंट एक्टिविटी मतलब क्रियात्मक क्रियाएं, क्रियात्मक मनोरंजन क्रियाएं। इंटरटेन मतलब मनोरंजन, एक्टिविटी मतलब क्रियाएं। रिलेटेड टू कैरियर मतलब कार्यकाल से संबंधित। एरिया ऑफ एजुकेशनल एंड नॉलेज शिक्षा तथा ज्ञान का क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। फर्स्ट वन है इसमें फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी इज डिफाइंड एज एनी bodily movement produced by skeletal muscle that requires energy expenditure, physical activity and intensity performed during any time, includes exercise and indicate activity integrated to daily activity। इसमें हमारे पास इंटरग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत, ठीक है। फिर है इसके फिजिकल एजुकेशन के जो आगे मतलब हमारे पास स्कोप है फिजिकल एक्टिविटी में, क्या क्या स्कोप है, जैसे स्पोर्ट्स में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। सेकंड योगा, और थर्ड वन हमारे पास करेक्टिव एक्सरसाइज जैसे थेरेपीज है हमारे पास। फोर्थ इज एक्सरसाइज सेंटर एंड जिम, इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है फिजिकल एजुकेशन के लिए। एरोबिक्स सॉन्ग्स और स्विमिंग एंड देन सेल्फ डिफेंस एक्टिविटी। ये था हमारा फर्स्ट फिजिकल एक्टिविटीज। सेकंड है इसमें, सेकंड था हमारा सोशल करिकुलम मतलब सामाजिक पाठ्यक्रम। मीन्स टू टीच स्टूडेंट हाउ टू इंटरेक्ट एंड एम्पैथाइज with one other. It is how to increase student feel good about himself and their relationship. When students learn social curriculum, they are socially aware and emotionally intelligent। इसमें भी हमारे पास इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्ट मतलब सहभागिता, इम्पैथाइज होता है सहानुभूति, और इंटेलिजेंट इमोशनल मतलब भावनात्मक। और इसमें भी हमारे पास 4 स्टेप्स है। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, हम खेलों का भी वो खेलों का संगठन, जिसमें हम स्पोर्ट्स को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेकंड है इसमें क्लब्स तो आपको पता ही है। इंटरनल होता है जो हमारे स्कूल या कॉलेज के अंदर जो टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं उसको बोलते हैं इंटरम्यूरल, ठीक है। एक्सट्राम्यूरल होता है जैसे हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे हम दूसरे स्कूल में जाते हैं या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्राम्यूरल, ठीक है। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इंटरटेनमेंट एक्टिविटी मनोरंजन क्रियाएं। मनोरंजन क्रियाएं क्या होती है मतलब इंटरटेनमेंट एक्टिविटी क्या होती है। Entertain activity is a form of activity that hold the attention and interest of an audience of give pleasure and delight। इंटरेस्ट होती है रुचि, ऑडियंस मतलब दर्शक, और प्लेजर मतलब प्रसन्नता, एंड डिलाइट मतलब आनंद। इसमें भी हमारे पास 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है कल्चरल डांस, जो हमारे पास मनोरंजन क्रियाएं होती है उसमें हम कल्चरल डांस करा सकते हैं सब। ये भी बहुत बड़ा मनोरंजन के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। सेकंड है इसमें स्मॉल स्पोर्ट्स मतलब छोटे खेल जैसे रिदमिक एक्सरसाइज, एरोबिक्स डांस।
और नेक्स्ट वन है आउटडोर कैंप, जैसे पिकनिक या टूर, ट्रैकिंग ट्रैकिंग। एंड फोर्थ पॉइंट रिलेटेड टू कैरियर, द कैरियर इज एन इंडिविजुअल्स metaphorical journey through learning, work, and other aspects of life. There are a number of ways to define career, and the term is used in a variety of ways. इसमें मेटाफोरिकल मतलब रूपक या लाक्षणिक बोल सकते हैं, लर्निंग मतलब सीखना, वेज रास्ते, डिफाइन एक्सप्लेनेशन, और वैरायटी मतलब प्रकार। ठीक है, इसमें भी हमारे पास फोर्थ पॉइंट है रिलेटेड टू कैरियर, इसमें भी हमारे पास 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट वन टीचर, सेकंड वन स्पोर्ट्स कोच, अब हम अपना कैरियर स्पोर्ट्स कोच में कोच भी बन सकते हैं खेलों में, खेलों के लिए। और थर्ड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, एंड फोर्थ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। ये थे हमारे फोर्थ पॉइंट के 4 आगे सब पॉइंट। इसमें हमारे पास लास्ट जो पॉइंट है एरिया ऑफ एजुकेशनल एंड नॉलेज, शिक्षा और ज्ञान का क्षेत्र। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैकल्टी लर्निंग ऑफ द नॉलेज स्किल मस्ट एरिया ऑफ नॉलेज एंड पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। फैकल्टिंग होता है अभिनंदन करना, नॉलेज मतलब ज्ञान, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत। इसके भी हमारे पास 4 पॉइंट्स है, जैसे फर्स्ट एनजीओ, एनजीओ में अपनी संस्थाएं होती है एनजीओ। सेकंड है हमारे पास स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड अवेयरनेस, और फोर्थ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट का थर्ड क्वेश्चन। हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। इसमें जो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, इसमें एक्सप्लेनेशन में है, कोई पॉइंट्स में है, या डेफिनेशन में है, या मीनिंग में है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे भी यहाँ पे ग्रुप बना है जो, उसमें भी आप मेरे को बता सकते हैं। ऐसे मैं आपको कल की नोट्स लेक्चर के बाद वहाँ पे व्हाट्सएप पे डाल दूँगा, वहाँ से आपने इसके नोट्स बनाने हैं। उसके बाद इसका फिर रिव्यू लेंगे परसों, कल मैं इसको डालूँगा, मतलब आज मैं इसको डालूँगा और कल टेस्ट हो गया फिर। ओके, थैंक यू।